कुफरी नाम के एक जंगल में एक शेर राजा रहता था। वो बड़ा ही धूर्त और लालची होता था। वो हमेशा शूरता और लीडरशिप का फायदा लेता था। उसके 3 सहयोगी थे, जिसमें एक भेड़िया, एक बाघ और एक लकड़बग्घा रहता है। वैसे तो ये तीनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कभी अगर शिकार करे तो इनकी दोस्ती उस शिकार के लिए दुश्मनी बन जाती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। बाघ, भेड़िया और लकड़बग्घा तीनों शिकार के लिए निकलते हैं। उसी वक्त राजा शेर भी शिकार के लिए उन्हीं के पास आता है। शेर राजा कहता है, मैं सवेरे से एक शिकार ढूंढ रहा हूं, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। जी हाँ महाराज, सवेरे से हमें भी कोई शिकार नहीं मिला। भूख के मारे तो पेट में दर्द हो रहा है। तभी थोड़ी देर में ही वहां पर किसी जानवर के आने की आहट होती है। बाघ कहता है, अरे सुनो, सभी जरा शांत रहो, कोई आहट हो रही है। लगता है कोई जानवर आ रहा है। अरे हाँ, उस तरफ से एक हिरन आ रहा है। यम्मी, आज तो टेस्टी शिकार खाने को मिलेगा। अरे ज्यादा मत चिल्लाओ, वरना वो हिरन भाप जाएगा कि कोई यहाँ है। चारों बहुत खुश होकर उस हिरन का शिकार करते हैं और उस शेर राजा के ठिकाने पर हिस्सा बांटने के लिए ले जाते हैं। तभी लकड़बग्घा कहता है, उस हिरन के 4 समान भाग होंगे जो हम सब में बटेंगे। तभी शेर राजा कहता है, अरे सुनो, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए इस हिरन का हिस्सा करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। सभी इस बात के लिए मान जाते हैं। शेर राजा उस हिरन को 4 समान हिस्सों में बांटता है। सभी बहुत ही खुश होते हैं कि अब उन्हें हिरन का नर्म नर्म मांस खाने को मिलेगा। लेकिन तभी शेर राजा कहता है, आप सबको पता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, इस नाते पहला हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए, इसलिए सबसे पहले मैं ही खाऊंगा। शेर राजा पहला हिस्सा खा लेता है। पहला हिस्सा राजा होने के नाते मैंने खा लिया है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक शूरवीर भी हूँ, इसलिए दूसरा हिस्सा भी मुझे मिलना चाहिए। शेर राजा दूसरा हिस्सा भी खा लेता है। बाकी के तीनों उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर से राजा कहता है, मैं एक शूरवीर राजा होने के साथ साथ एक सबसे अच्छा मुखिया भी हूँ, जिसकी बदौलत आप तीनों ये शिकार कर पाए, इसलिए ये तीसरा हिस्सा भी मुझे ही मिलना चाहिए। शेर राजा तीसरा हिस्सा भी खा लेता है और कहता है, अब ये बचा हुआ जो हिस्सा है, ये जिसे चाहिए उसके लिए उसे मेरे साथ लड़ना पड़ेगा, तभी ये उसे मिलेगा। बाघ कहता है, नहीं नहीं महाराज, हम आपको हरा नहीं सकते, तो ये हिस्सा भी आप ही ले लो। राजा जोर जोर से हंसता है और चौथा हिस्सा भी वो खा लेता है। तीनों जानवर नाराज होकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन तीनों राजा पर बहुत नाराज रहते हैं और राजा को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। फिर ऐसे में ही एक दिन चारों हमेशा की तरह शिकार के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी शेर राजा एक जाल में फंस जाता है। शेर राजा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई तो बचाओ। लेकिन तभी भेड़िया, बाघ और लकड़बग्घा वहां पर आते हैं और कहते हैं, अरे आप तो एक राजा हो, आपको किसी के मदद की क्या जरूरत है। जी हाँ राजा जी, आप तो राजा होने के साथ साथ एक शूरवीर भी हो, इसलिए आपको किसी के मदद की क्या जरूरत है। सही कहा भेड़िए, ये तो इतने काबिल मुखिया है कि क्या बताऊं। सही कहा तुमने, इन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर तीनों जानवर वहां से चले जाते हैं और धूर्त शेर चिल्ला चिल्ला कर दम तोड़ देता है। कुफरी नाम के एक जंगल में एक शेर राजा रहता था। वो बड़ा ही धूर्त और लालची होता था। वो हमेशा शूरता और लीडरशिप का फायदा लेता था। उसके 3 सहयोगी थे, जिसमें एक भेड़िया, एक बाघ और एक लकड़बग्घा रहता है। वैसे तो ये तीनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कभी अगर शिकार करे तो इनकी दोस्ती उस शिकार के लिए दुश्मनी बन जाती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। बाघ, भेड़िया और लकड़बग्घा तीनों शिकार के लिए निकलते हैं। उसी वक्त राजा शेर भी शिकार के लिए उन्हीं के पास आता है। शेर राजा कहता है, मैं सवेरे से एक शिकार ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। जी हाँ महाराज,
सवेरे से हमें भी कोई शिकार नहीं मिला। भूख के मारे तो पेट में दर्द हो रहा है। तभी थोड़ी देर में ही वहां पर किसी जानवर के आने की आहट होती है। बाघ कहता है, अरे सुनो, सभी जरा शांत रहो। कोई आहट हो रही है। लगता है कोई जानवर आ रहा है। अरे हाँ, उस तरफ से एक हिरन आ रहा है। यम्मी, आज तो टेस्टी शिकार खाने को मिलेगा। अरे ज्यादा मत चिल्लाओ, वरना वो हिरन भाप जाएगा कि कोई यहाँ है। चारों बहुत खुश होकर उस हिरन का शिकार करते हैं और उस शेर राजा के ठिकाने पर हिस्सा बांटने के लिए ले जाते हैं। तभी लकड़बग्घा कहता है, उस हिरन के 4 समान भाग होंगे जो हम सब में बटेंगे। तभी शेर राजा कहता है, अरे सुनो, मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए इस हिरन का हिस्सा करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। सभी इस बात के लिए मान जाते हैं। शेर राजा उस हिरन को 4 समान हिस्सों में बांटता है। सभी बहुत ही खुश होते हैं कि अब उन्हें हिरन का नर्म नर्म मांस खाने को मिलेगा। लेकिन तभी शेर राजा कहता है, आप सबको पता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, इस नाते पहला हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए, इसलिए सबसे पहले मैं ही खाऊंगा। शेर राजा पहला हिस्सा खा लेता है। पहला हिस्सा राजा होने के नाते मैंने खा लिया है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक शूरवीर भी हूँ, इसलिए दूसरा हिस्सा भी मुझे मिलना चाहिए। शेर राजा दूसरा हिस्सा भी खा लेता है। बाकी के तीनों उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर से राजा कहता है, मैं एक शूरवीर राजा होने के साथ साथ एक सबसे अच्छा मुखिया भी हूँ, जिसकी बदौलत आप तीनों ये शिकार कर पाए, इसलिए ये तीसरा हिस्सा भी मुझे ही मिलना चाहिए। शेर राजा तीसरा हिस्सा भी खा लेता है और कहता है, अब ये बचा हुआ जो हिस्सा है, ये जिसे चाहिए उसके लिए उसे मेरे साथ लड़ना पड़ेगा, तभी ये उसे मिलेगा। बाघ कहता है, नहीं नहीं महाराज, हम आपको हरा नहीं सकते, तो ये हिस्सा भी आप ही ले लो। राजा जोर जोर से हंसता है और चौथा हिस्सा भी वो खा लेता है। तीनों जानवर नाराज होकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन तीनों राजा पर बहुत नाराज रहते हैं और राजा को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। फिर ऐसे में ही एक दिन चारों हमेशा की तरह शिकार के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी शेर राजा एक जाल में फंस जाता है। शेर राजा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई तो बचाओ। लेकिन तभी भेड़िया, बाघ और लकड़बग्घा वहां पर आते हैं और कहते हैं, अरे आप तो एक राजा हो, आपको किसी के मदद की क्या जरूरत है? जी हाँ राजा जी, आप तो राजा होने के साथ साथ एक शूरवीर भी हो, इसलिए आपको किसी के मदद की क्या जरूरत है। सही कहा भेड़िए, ये तो इतने काबिल मुखिया है कि क्या बताऊं। सही कहा तुमने, इन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर तीनों जानवर वहां से चले जाते हैं और धूर्त शेर चिल्ला चिल्ला कर दम तोड़ देता है।